नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ऊर्जा के स्रोत, आजकल हमारा ये चैप्टर चल रहा है। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। तो ये हम लोगों ने अब तक ऊर्जा के बारे में समझ लिया है, पारंपरिक स्रोत के बारे में समझ लिया है, और अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये जो हमें नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको हम एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा मीन सूरज से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, उसका हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार जो ये सूर्य की जो हमें एक ऊष्मा मिल रही है, उसको हम एक एनर्जी सोर्स में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये क्या है, जैसे हमने देखा है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने कि ये जो वैकल्पिक जो एक हमारा जो ऊर्जा स्रोत होता है उसका क्या तात्पर्य है। ऊर्जा के उन स्रोतों से है जिनसे हम पहले कभी प्रयोग नहीं किया। तो ये जो हम आज जो हमारे सेशन ले रहे हैं, जिसमें हम सूर्य ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अगर देखें तो वो सूर्य ऊर्जा को उस प्रकार यूज नहीं कर रहा जो एक ये है। तो बहुत पुराना एक सूरज की गर्मी धरती पर आती है, लेकिन कैसे हम कोई ऐसी मशीन, कुछ ऐसी चीज डेवलप कर सकते हैं कि वो सोलर एनर्जी जो आ रही है उसको एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये ऐसा स्रोत है जिसको हमने पहले कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन आजकल जो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान टाइम में, उसमें हमने अपनी टेक्नोलॉजी को एक एनहेंस करा, और ये जो है इसके द्वारा ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में अब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का एक फॉर्म है। और इसमें जो सूर्य ऊर्जा है, तो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है इसको हम कहते हैं सौर ऊर्जा। तो जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। और ये कैसे मिलती है हमें, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेस के रूप में ये हमारी धरती पर आती है। और जो सौर स्थिरांक होता है, ये वो इसका क्या अर्थ है, पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को हम सौर स्थिरांक कहते हैं। तो ये जो आप जब सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो ये आपके सामने एक नया टर्म आएगा, सौर स्थिरांक। तो ये इसका क्या अर्थ हुआ कि कहीं अगर आपको लिखा है सौर स्थिरांक, ये इसका इतना है, इसका ये अर्थ है कि प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र पर 1 सेकंड में जो आने वाली जो सूर्य ऊर्जा है उसे हम सौर स्थिरांक बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू अगर हम देखें तो 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो किलो जूल पर सेकंड को हम किलोवाट में भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जैसे आप जानते हैं कि हम जो यूनिट्स होती हैं हमको उसको कैसे डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन लिया कि जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिल रही है उसे हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। अब ये जो सौर ऊर्जा से चलने वाली युक्तियां क्या हैं, ये एक तो हमारी आ जाती है, सौर ऊर्जा को हम ऊष्मा के रूप में यूज कर सकते हैं। एक तो आ जाती है सौर ऊर्जा को हम ऊष्मा के रूप में उसका यूज कर सकते हैं, या सौर ऊर्जा को हम विद्युत के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है हमने अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसे डेवलप करा कि जो सोलर एनर्जी है उसको या तो हम हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, या सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं। तो आपको कुछ ये याद आ रहा है, कहीं आपने ऐसा चीज पढ़ी है कि यहाँ पे हम सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं? हाँ, आपको जरूर याद आ रहा होगा सोलर पैनल्स, जगह जगह आजकल इसका बहुत एक चलन चल रहा है। चलिए देखते हैं और हमारे इस चैप्टर में क्या है उसको, और ये सोलर पैनल्स ये सब हम समझते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस चार्ट में मैं बता रही हूँ कि जो ऊष्मा के रूप में हमारे जो एक हमने जो डिवाइसेस डेवलप करे हैं, तो एक आ गया सौर कुकर, जिसे सोलर कुकर भी बोलते हैं। सौर जल तापक, जैसे हमारा वो ऊपर हमारे छतों पे वो सोलर सेल्स लग जाते हैं, तो और वो हमारी टंकी में जो पानी होता है उसे गर्म कर देते हैं, क्योंकि वो सोलर एनर्जी की हेल्प से। और सौर जल पंप, और ये जो सूर्य ऊर्जा को अगर हमें विद्युत ऊर्जा में चेंज करना है तो उसमें के जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारे सोलर सेल्स में, तो ये विद्युत में चेंज कर देता है। तो आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट में बहुत जगह आपके सोलर पैनल्स लगे होते हैं,
वो और हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी होती। वो क्या होता है, वो पूरे दिन वो सूर्य की अपनी जो एनर्जी है उसको अपने अंदर लेते हैं और रात में वो उसी एनर्जी को ही वो इलेक्ट्रिक करंट पे ट्रांसफर हो जाती है और रात में जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जलती हैं। बहुत से पार्क इस से ही फेमस है कि यहाँ पे जितनी भी लाइटनिंग है वो सोलर सेल्स की हेल्प से है। तो जैसा हमने देखा कि हम सौर ऊर्जा को हीट एनर्जी में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट आ गया आपका सौर कुकर, या इसको हम कहते हैं सोलर कुकर। तो पहले अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए दो ग्लास के हमारा, एक तो ये ऊपर कवर करने का हो जाता है और एक ये एक और ग्लास होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि यहाँ पे इस पर रेस पड़ती हैं, ये नीचे वाली पिक्चर में देखें, इस ग्लास पर रेस पड़ती हैं और ये रिफ्लेक्ट होके नीचे वाले ग्लास में जाती हैं और यहाँ से फिर उसका फर्दर रिफ्रैक्शन होता है और उसकी वजह से जो हीट अंदर तक जाती है, जो अंदर अगर हमने बॉक्सेस में जो खाना रखा हुआ होता है वो उस हीट की वजह से पकना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें, हम घर पे भी गैस पर रख के अगर कोई चीज बना रहे हैं कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम हीट एनर्जी दे रहे हैं जिससे वो चीज हमारे जो खाना है वो पक कर आए। तो यही सोलर कुकर के वो हीट कहाँ से ले रहे हैं, वो सोलर जो सूरज की किरणें जो आ रही हैं उसका ऐसा हमने सिस्टम बनाया कि रिफ्लेक्ट होके वो इस प्रकार से जाए कि उनमें ज्यादा एनर्जी हो और वो जो अंदर रखी चीजें हैं वो गर्म हो सके। इसके साथ अगर हम, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और अगर देखें तो हमारे, और इसमें अगर हम देखें तो इसके बॉक्सेस की भी एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो अभी मैं बताऊंगी आपको। तो यही यहाँ पे बताया है कि मेन क्या होता है कि ये जो आपकी किरणें आ रही हैं इनको फोकस करने के लिए हम दर्पणों का एक उपयोग करते हैं और ये एक बॉक्स के ऊपर लगे होते हैं। ये एक ऊष्मक की भांति कार्य करते हैं, एक मतलब हीट करने के लिए इसका कार्य होता है। तो ये एक आपका जो सोलर कुकर का ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम इसके सिद्धांत की बात देखें तो एक तो आता है कि ये जो हमारे जो बॉक्सेस हैं जो बनते हैं जो सोलर कुकर के, वो क्या होते हैं, वो काले रंग के होते हैं। काला रंग का क्यों होता है, क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अधिक ग्रहण करता है। तो अगर ऊष्मा को अधिक ग्रहण करता है तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव आ जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होगा कि जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी, वो उसके अंदर रहेगी। तो एक तो हमने ग्लासेस को लिया ऐसे रिफ्लेक्टर यूज करने के लिए, ऊपर से बॉक्स जो मेन अभी हम इससे पहले वाली पिक्चर में देखा था कि एक बॉक्स था तो उसके अंदर जो आपके खाने के डिब्बे रखे उनको, और उसमें जो खाने का जो पकाने वाली चीज है वो उतनी हीट उनको मिल सके कि हमारा जो खाना है वो पक सके। दूसरा आ जाता है, इस कारण इसको काले रंग से पेंट करते हैं क्योंकि काला रंग क्या होता है, ये अधिग्रहण करता है और एक ग्रीन हाउस प्रभाव रखता है जिससे हमारा जो एक गर्मी है वो अंदर ही रहे। तो ये जो काले रंग का पेंट करने से एक और चीज हम देखते हैं, इस कारण कांच का ढक्कन भी लगाया जाता है। कांच का ढक्कन लगाने से क्या होता है कि जो काला रंग जो ऊष्मा ले रहा है तो वो अंदर और ज्यादा ऊष्मा ले सके। वो क्यों, क्योंकि प्रॉपर एक ऐसा रिफ्लेक्शन हो कि हीट अंदर अच्छी जगह तरीके से जा सके। अब इसके लाभ क्या है, सोलर कुकर के ईंधन का कोई खर्च नहीं होता। जो हमारा फ्यूल है, जैसे अगर हम देखें तो ना तो हमें केरोसिन चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना सीएनजी चाहिए, हमें एलपीजी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो कोई वो ईंधन जो है हमारा, अगर हम कोई फॉसल फ्यूल, ऐसा हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए होती। ईंधन और विद्युत की बचत हो जाती है अगर हम सोलर कुकर का यूज करते हैं। पूर्ण रूप से ये प्रदूषण रहित है, कोई इसमें हमारा ऐसा नहीं है स्मोक निकल रही है या अगर कहें तो राख बन रही है, जो हम लोगों ने पहले वाले सेशंस में देखा कि वो हमारा फिर एक प्रदूषण का कारण हो जाता है। धीमी गति से खाना पकने के कारण क्या होता है, भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते। क्योंकि जब हम तेज अपनी एक आंच पे कोई चीज अपना खाना पकाते हैं तो बहुत से जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उतने टेम्परेचर पे उनका अगर कहें तो उनकी जो एक इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। और इसके साथ एक और चीज है कि किसी प्रकार
इसके साथ एक और चीज है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलती। अगर प्रदूषण नहीं हो रहा है इसका मतलब गंदगी भी नहीं फैल रही। तो ये दोनों अगर कहें तो बहुत कुछ एक सिमिलर हमारे पॉइंट्स हैं। और खाना पकाते समय निरंतर देखभाल की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक इतनी ज्यादा उसको हीट नहीं मिल रही है कि कोई चीज जल सके। अगर हम अपने आंच में करते तो हमें टाइम टू टाइम उसे देखना पड़ता है, क्योंकि उसको इतनी हीट मिलती है कि वो फिर खाने को जला सकती है। लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट लेवल पे एक हीट मिल रही है, क्योंकि जो सूरज की गर्मी है वो एक थोड़ा सा दिन का, जैसे सुबह से दोपहर या दोपहर से शाम है, तो एक वो तो चेंज होता है, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए कि जिससे हमारा जो खाना है वो किसी प्रकार से वो खराब हो सके। तो ये जो हमने पॉइंट्स देखे, इन पॉइंट्स को आप नोट करते चले जाइए। हमारे ये 4 इसके पॉइंट्स हैं, जिसमें हम सौर कुकर के लाभ के ये सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर आपसे सौर कुकर के लाभ के बारे में बात करी जाए तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। लेकिन अगर सौर कुकर की बात कर रहे हैं तो हमारी इसमें कुछ हानियां भी हैं, क्योंकि क्यों नहीं है इतना कॉमन, अगर देखें तो हर घर में नहीं मिल रहा है ये, कुछ ही जगह यूज होता है। तो इसका कारण क्या है कि बहुत अधिक तापमान उत्पन्न नहीं कर, इसका कारण क्या है, ये बहुत अधिक तापमान उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो जैसे वो है, तो ये अगर देखें तो हमारा एक एक कांस्टेंट हीट है, वो उस हीट पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कोई चीज अगर हमें जल्दी करनी है या हमें किसी चीज में बहुत ज्यादा ताप देना है तो वो वाली चीजें हम इसमें नहीं पका सकते हैं। और इसका रात के समय हम उपयोग में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सूरज की गर्मी चाहिए, तो रात के समय हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। और कभी अगर बारिश के दिन है, मौसम खराब है, बादल हैं, कुछ ऐसा चक्कर है, तब भी हमारा ये सोलर कुकर ये अपना कार्य नहीं करेगा। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त करने के लिए इसको 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो हमारा जो एक खाना पकने का प्रोसेस है ये एक बहुत लंबा चलता है। जो हम अपने गैस पर रख के या किसी और चीज पर रख के हम जो चीज अपनी 15 मिनट आधे घंटे में कर सकते हैं वो हमारी घंटों में होती है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो एक इसकी ये भी एक बहुत बड़ा, अगर कहें तो एक ड्रॉबैक है कि प्रदूषण नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी चीज इसको से काम लेने में, इससे में कुछ पकाने में हमारा एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। और ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर सौर कुकरों का सीमित प्रयोग किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में अगर कुछ ऐसे हमारे कंट्री में ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे अक्सर बारिश बादल होते हैं, सूरज कम निकलता है, तो वहां पर क्या है, इनकी उपयोगिता बहुत सीमित है। वो उन जगह ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं माने गए हैं। क्योंकि अगर आपका देखें तो अगर साल में हमारे 6-8 महीने अगर सूरज ठीक से नहीं आ रहा है तो इसका पूरे साल यूज करने का एक उतना, कहीं एक उतना अच्छा हमारे रिजल्ट नहीं आता है। अब हम सौर सेल की बात करते हैं। तो ये क्या होता है सौर सेल, ये ऊर्जा को सीधे विद्युत के रूप में रूपांतरित कर देता है। और ये जो सौर सेल है ये 0.5 से 1 वोल्ट तक का आपको एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, जो लगभग कहें तो 0.7 वॉट विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। और जब इसको हम बहुत अधिक संख्या में, ये देखिए इस टाइप से आप लोगों ने जरूर देखे होंगे सोलर पैनल्स। तो अगर ये बहुत अधिक संख्या में सौर सेल्स को संयोजित करते हैं तो ये व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सौर पैनल्स। तो ये अगर देखें एक ये जो पीस है ये सोलर सेल है, तो इतने जब अगर हम इस टाइप से रखे होते हैं इनको हम कहते हैं सौर पैनल। तो ये हमने देखा कि जो एक चीज हमने देखी कैसे सोलर एनर्जी को हमने हीट में चेंज कर लिया सोलर कुकर के रूप में, और ये जो हमारे सोलर पैनल्स है ये इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं। तो ये इसमें जो सौर सेल को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन से होते हैं, ये होते हैं सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और अगर हम देखें तो ये हमारी प्रकृति में सिलिकॉन काफी अच्छी एक मात्रा में उपलब्ध है।
लेकिन जो हमारा सौर सेल बनाने के लिए जो सिलिकॉन यूज होता है वो एक विशिष्ट श्रेणी का होता है और इसकी जो उपलब्धता है ये बहुत सीमित है। तो आप समझ गए होंगे कि थोड़ा सा इसकी कॉस्ट पे हमारा ज्यादा एक इफेक्ट जाता है। अब हम सौर सेल के उपयोग के देखते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों में इसका यूज होता है, रेडियो तथा संचार यंत्रों में इसका उपयोग होता है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। बहुत से वैज्ञानिक अन्य प्रयोगों में भी हम सोलर सेल्स को यूज कर रहे हैं। और ट्रैफिक सिग्नल्स या कैलकुलेटर ये ऐसे या बहुत से खिलौने हैं जिसमें जो बैटरी नहीं है, जैसे हमारी जो हम बैटरी डालते हैं वो नहीं, सोलर सेल्स ही डालते हैं। इसके लाभ क्या हैं? ये इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है, तो इसका जो मेंटेनेंस करना होता है ये आसानी होती है। नहीं तो हमारे कुछ ऐसी मैकेनिकल चीजें अगर हम ऐसी मशीनरी डालें तो उनकी मेंटेनेंस पे हमारा खर्चा होता है। और यह बिना किसी फोकस युक्ति के कार्य करता है। तो जैसा हमने सोलर कुकर में देखा तो हमारी लाइट रेस फोकस हो रही थी, लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं है कि एक ऐसे स्पेशल एंगल पे या कुछ ऐसे उसमें हमें चीजें लगाई जाएं कि रिफ्लेक्शन या की वजह से कुछ एक फोकस हो सके एक जगह। इन्हें क्या होता है, सुदूर तथा अगम्य स्थानों में भी हम स्थापित कर सकते हैं। दूर दूर तक जहां पे हमें अभी इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ वहां पे हम सोलर पैनल्स लगा सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, एक नया कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी बात है, जहां हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं वहां पे बड़े आसानी से हम कह सकते हैं इससे प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। ये कि इसके उत्पादन की जो प्रक्रिया है बहुत महंगी है, क्योंकि जैसा हमने देखा सिलिकॉन जो है ये एक लिमिटेड है उसमें हमारा मिलता है। प्लस इसका जो हम देखें तो ये जो है इसका जो पैनल बनाने में जो सिल्वर का उपयोग होता है, इस कारण क्या होता है इसकी कॉस्ट बहुत अधिक होती है, इसलिए हम इसको महंगी कैटेगरी में ही रखते हैं। और क्योंकि यह महंगा है इसलिए घरेलू उपयोगों में इसका उपयोग सीमित है। या बाकी सारे खर्चे आगे के लिए कम है, लेकिन इनिशियल जो हमें कॉस्ट लगानी है वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर मौसम खराब है या बारिश हो रही है तो जितना भी हमारे सोलर से रिलेटेड चीजें वो वैसे वर्क नहीं करती हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने देखा कि कैसे ये जो हमारे वैकल्पिक सोर्स हैं उसमें जो सौर ऊर्जा की हमने बात करी है, तो ये जो हमारे हैं ये एक अगर देखें तो प्रदूषण के पॉइंट से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, प्रदूषण को रोक रहे हैं। लेकिन क्योंकि सोलर सूरज से रिलेटेड है तो जहां अगर मौसम खराब है या बादल ज्यादा रहते हैं वहां पे इसका उपयोग भी एक कहें बहुत एक लिमिटेड स्पेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आज का सेशन अब यहाँ पे रोकने का टाइम आ गया। अगले सेशन में और थोड़े से टॉपिक्स इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।